इमेजिन कीजिए कि आप बहुत भूखे हैं और आप कुछ खाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं। रेफ्रिजरेटर में काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ खाद्य पदार्थ आपको ख़राब सा दिखाई पड़ता है। आप सूंघते हैं तो यह दुर्गंध दे रहा होता है और आप तुरंत रेफ्रिजरेटर को बंद कर देते हैं और सुपरमार्केट से कुछ खाद्य सामग्री लेने चले जाते हैं कि तभी अचानक आपको चक्कर आने लगते हैं, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और आप वहीं गिर पड़ते हैं। यह देखकर दूसरे लोग आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जहां डॉक्टर्स कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ सही वक्त पर नहीं आते तो शायद कुछ भी हो सकता था। यह सुनकर आप चौंक जाओगे कि भला रेफ्रिजरेटर के उस खाद्य पदार्थ को सूंघने से ऐसा क्या हो सकता है। पर यह सच है, कुछ पदार्थ हमारे आसपास ही हैं जो थोड़ी सी लापरवाही पर हमारी जान भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऐसे ही कुछ जानलेवा पदार्थों के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर अमीर खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो पर दिल्ली पब्लिक स्कूल हापुड़ के क्लास 5th के स्टूडेंट यश सिंह और क्लास 10th के स्टूडेंट उत्कर्ष सिंह ने अच्छे और ज़्यादा कमेंट किए हैं। उत्कर्ष सिंह और यश सिंह साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। इन्होंने कमेंट में लिखा था कि इन्हें केमिकल मैन चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी प्रत्येक वीडियो इन्होंने देखी है और हर वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच उत्कर्ष एंड थैंक यू सो मच यश सिंह। केमिकल मैन चैनल की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम केमिकल मैन चैनल पर आए तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आप नॉवेल पढ़ने के शौकीन हैं तो आप मैड हैटर को तो जानते ही होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के बारे में, जिसे लेविस कैरोल ने बनाया था। मैड हैटर की हैट में मर्क्यूरस नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था और मरकरी वेपर लंबे समय तक हैट में रहने पर पॉइजन का कारण बनता है और इसी हैट को पहनने से मैड हैटर पागल हो गया था। मरकरी जैसे पॉइजन से किसी भी व्यक्ति को ट्रिमर्स, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, हैलुसिनेशन, मेमोरी डिस्टॉर्शन जैसे मुख्य लक्षण हो सकते हैं और इसी वजह से वो पागल जैसी हरकतें करने लगा था। इस नॉवेल के पब्लिश होने के सालों बाद भी वहाँ के लोग एक नॉर्मल हैट वाले जादूगर को पागल समझते थे क्योंकि उसे देखकर मैड हैटर की याद आ जाती। 1898 तक मरकरी को बहुत सारे डिजीज़ जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी क्योर में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने अपना डिप्रेशन कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिसे वो ब्लू पिल से बुलाते थे। जिससे उनका डिप्रेशन तो कम नहीं हुआ बल्कि उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाया करता था और फाइनली उन्होंने वो दवा बंद कर दी। एंशिएंट टाइम में ग्रीक के लोग तो इसे कब्ज से छुटकारा पाने के लिए कुछ मात्रा में अपने पेय पदार्थों में भी इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन यकीन जानिए, मरकरी बहुत ही घातक रसायन है, इसीलिए इससे दूर ही रहना बेहतर है। आज मरकरी के किसी भी खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। जेम्स बॉन्ड मूवी के फैंस ने शायद साइनाइड के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे सीक्रेट एजेंट्स कैप्सूल के रूप में अपने पास रखते थे। हाइड्रोसाइनिक एसिड और साइनाइड, जो कि स्पेशली चेरी, एप्रिकॉट और पीचेस में देखने को मिलता है, गलती से एक छोटा बच्चा इन बेरीज की 5-6 बीजों को भी खा ले तो उसकी मौत तक हो सकती है। लेकिन अगर आप एक एडल्ट हो और 150 बीजों को खा लेते हो तो आप एक अलग दुनिया में ही चले जाओगे। एप्पल से भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। पोटेशियम साइनाइड भी इसी तरह का एक पॉइजन है जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा, लगभग 0.12 ग्राम लेने के तुरंत बाद ही व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस खोने लग जाता है और उस व्यक्ति का रेस्पिरेटरी सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ग्लूकोज को पोटेशियम साइनाइड का एंटीडोट कहा जा सकता है, लेकिन ग्लूकोज आपको एक और ख़ास किस्म के पॉइजन से नहीं बचा पाएगा जिसका नाम है बोटुलिनम। जी हाँ, बोटुलिनम टॉक्सिन प्रकृति में पाए जाने वाला काफ़ी डेडलीस्ट पॉइजन है जिसका 0.3 माइक्रोग्राम ही किसी नॉर्मल इंसान की जान ले सकता है और 4 ग्राम में तो ये धरती के किसी भी लिविंग एनिमल की जान ले सकता है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसे मिलिट्री लेबोरेटरी में मनुष्य द्वारा बनाया गया था। आजकल बोटुलिनम का इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियाँ मिटाकर चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। 1989 से 2003 तक करीब 28 लोगों की मौत इसी वजह से हो गई थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं जैपनीज रेस्टोरेंट की, जिसमें ये पफर फिश आपको देखने को मिल जाएगी। पफर फिश जितनी आपको खूबसूरत दिखाई देती है और जितनी स्वादिष्ट खाने में लगती है, ये उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। पफर फिश का पॉइजन 30 से 40 लोगों की जान ले सकता है। इसका केमिकल टेट्रोडोटॉक्सिन एक दर्दनाक मौत का कारण बनता है जो कि साइनाइड से 1200 गुना ज़्यादा टॉक्सिक है। इसलिए अगली बार जब जैपनीज रेस्टोरेंट में जाइएगा तो पफर फिश को बहुत ध्यान से खाइएगा। ये है गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग की स्किन बैट्रेकोटॉक्सिन नामक केमिकल छोड़ती है।
अगर गलती से ये किसी इंसान के मुंह में टच हो जाए तो उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। अमेज़न के जंगल के निवासी रॉक के पॉइजन को अपने तीर पर लगाकर शिकार करते हैं। जहरीली चीज़ देखने के लिए आपको अमेज़न जंगल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा पेंट, फर्नीचर और खिलौनों पर भी मिल सकती है आपको। 1950 से 1970 तक के पुराने सामानों में आपको यह मिल सकता है। यह पॉइज़न टेस्ट में मीठा होता है, यानी इसे मीठा जहर भी आप कह सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जर्मनी ने इतिहास में पहली बार जिस केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, उस खतरनाक रसायन के बारे में। जी हाँ, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस के वेपन का इस्तेमाल करने वाला जर्मनी दुनिया का सबसे पहला देश बन गया था। वह 100 सालों से लॉस्ट नामक कोड पर काम कर रहा था। जर्मन साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैस को डेवलप किया जो शरीर पर गहरे घावों के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन हमेशा से उसे जितना खतरनाक समझा जाता था, उससे ये कई गुना ज़्यादा खतरनाक साबित हो गई। 13 जुलाई 1917 को गैप्रेस नाम की जगह पर यह गैस छोड़ी गई, जिसने 87 लोगों की जान ले ली। बचे लोगों के शरीर पर गहरे घाव, खाल का उतर जाना, लंग्स का डैमेज हो जाना, आंतों का डैमेज हो जाना आदि लक्षण प्रकट हो गए थे। तब डॉक्टर्स ने उन लोगों को चेक किया। पता चला कि शरीर के दिमाग वाले हिस्से के बोन मैरो में वाइट ब्लड सेल्स ही गायब हो चुकी हैं और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि मस्टर्ड गैस की वजह से कुछ सेल का डिवीजन रुक गया था। इसे देखकर डॉक्टर्स ने यह अनुमान लगाया कि नाइट्रोजनस मस्टर्ड गैस कीमोथेरेपी में भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि वो पूरी तरह से गलत थे और इससे हजारों लोगों की जानें चली गई। अगर हम रशियन KGB की USSR नामक सीक्रेट आर्चिव को देखें तो इसमें बनाए जाने वाले केमिकल पॉइजन इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। USSR में इसी तरह के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पॉइजन्स एक सीक्रेट कोड NOVICHOK के अंडर बनाए जाते हैं। USSR के किसी भी पॉइजन को खाने या पीने में मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंसान अगर इसकी एक बूंद भी गलती से टच कर जाए तो फिर ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है। इसीलिए किसी भी पॉइजन को नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि अमेज़न फ्रॉग, जैपनीज़ पफर फिश। डिप्रेशन से उभरने के लिए दवाओं की जगह मेडिटेशन का इस्तेमाल कीजिए और अपना ख्याल रखिए।